हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के स्टूडियो में हम क्लास 9th का जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर या फिर आप सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। तो आज के स्टूडियो में हम सोशल साइंस का सैम्पल पेपर देखेंगे जो कि डीओई ने इशू किया है। और जैसा इस सैम्पल पेपर का पैटर्न है, सेम ऐसे ही आपके सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर होगा टर्म 2 का, उसका भी सेम पैटर्न होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 40 है, यानी कि 40 नंबर का आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा सोशल साइंस का। और टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2 घंटे, यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि सामान्य निर्देश, वो आप पढ़ सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, खंड क, ख, ग, घ और अंग। इसके अलावा इस प्रश्न पत्र में कुल 13 प्रश्न है, यानी इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके 13 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से बाकी सभी जो पॉइंट्स हैं इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम में भी है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वे भी इस जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड क यानी सेक्शन ए के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2 मार्क्स का है। यानी कि सेक्शन ए में आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वे सारे 2 मार्क्स के ही होंगे और टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये हमारा टोटल 10 नंबर का आपका सेक्शन ए के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो है ये हमारा क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, इसका आपको आंसर बताना है। और इस सैंपल पेपर में जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इनका सोल्यूशन भी चाहिए, आंसर भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो बता दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको आंसर वाली वीडियो चाहिए तो। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ये भी 2 नंबर का ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मैं आपको ये सैंपल पेपर क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जो आपका टर्म 2 एग्जाम होने वाला है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी इस सैंपल पेपर को देखने से। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा हमारा है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ से हमारा खंड ख यानी सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे सारे 3 मार्क्स के होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होगा, यानी टोटल सेक्शन बी 9 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कहा गया है कि नाथी समाज में महिलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये वाला, तो आप इसके बदले में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी इसमें आपको चॉइस दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, दोनों नहीं करना क्योंकि मिलेगा सिर्फ आपको 3 मार्क्स। ठीक है, इसीलिए दोनों करने की कोई फायदा नहीं है, आपको जो अच्छे से आता है इन दोनों में से उसे आप कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं ये हमारा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 से जो है यहाँ से हमारा खंड ग यानी सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी में आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 हैं, यानी कि सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो टोटल ये 10 नंबर हो गए, यानी सेक्शन सी आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा हमारा है।
और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसके बदले में यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें चॉइस दिया गया है यानी अथवा दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको कर सकते हैं अच्छे से। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ये भी आप देख सकते हैं 5 नंबर का ही है और इसमें भी हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस दिया गया है यानी अथवा दिया गया है। तो चाहे तो आप ये वाला करिए या फिर ये वाला करिए। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेक्शन डी यानी खंड घ। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 हैं, यानी कि सेक्शन डी में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर का आपका सेक्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर इससे रिलेटेड यहां पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं जो आपने ऊपर ये पूरा पढ़ा हुआ है इनसे रिलेटेड। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला है ये 1 नंबर का है, ये जो दूसरा है ये भी 1 नंबर का है और जो ये तीसरा है ये 2 नंबर का है। ठीक है, तो ये हमारा था। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी हमें सेम ऐसा ही दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 था। इसमें भी हमें ये पूरा अनुच्छेद दिया गया है, इसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें ये हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे 3 क्वेश्चंस। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। इसमें भी जो ये हमारा फर्स्ट है ये 1 नंबर का है, सेकंड वाला ये भी 1 नंबर का और थर्ड जो है ये भी 2 नंबर का। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ से हमारा सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है यानी कि खंड, ये अंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो क्वेश्चंस है वो मैप पे बेस्ड हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बिंदु ए से एक स्थान अंकित किया गया है। इस बिंदु को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखा पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर है एक मित्र राष्ट्र, यानी कि जो हमें यहाँ पर ये मैप दिया गया है वर्ल्ड का, संसार का, तो इसमें हमें एक जो है यहाँ पर आपने पढ़ा था कि एक मित्र राष्ट्र बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें ए यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो देश है वो था जो कि मित्र राष्ट्र था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैप पर आपका क्वेश्चन है वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन ई है वो 3 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मैप पे बेस्ड। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप वाला, कि इसमें हमसे कहा गया है भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और नाम लिखिए। सबसे पहले है वुलर झील अथवा सांभर झील, यानी कि या तो आपको वुलर झील दिखाना है या फिर सांभर झील दिखाना है। ठीक है, और सेकंड है पुलिकट झील। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो इंडिया का मैप है इसमें आपको दिखाना है पुलिकट झील और वुलर झील या सांभर झील। ठीक है, और बाकी जो ये सारे नीचे आप देख रहे हैं ये दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल इस सैंपल पेपर में हमने 13 क्वेश्चंस को देखा। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर जो है आपका एसएसटी का, उसमें टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आपको ये पूरा जो सैंपल पेपर का पीडीएफ आप देख रहे हैं ये अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनका जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस टाइप का होगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।